अच्छा जी, ये एक स्टूडेंट्स प्रोग्राम है जो आपको पहले 10 नेचुरल नंबर शो करेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 10 तक। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड iostream डॉट h, हैश इंक्लूड conio डॉट h, दो हेडर फाइल शामिल की, मेन फंक्शन int n। हाँ जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1। n एक वेरिएबल है, उसको आपने वैल्यू दे दी कितनी, 1। यहां से लेकर यहां तक क्या है जी, लूप है। while n लेस देन इक्वल टू 10, while कीवर्ड है जो बता रहा है कि लूप स्टार्ट हो रही है, n लेस देन इक्वल टू 10, n कितना है, 1। 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सी आउट n, क्या लिखा है, सी आउट और n, n की जगह n की वैल्यू आ गई, आउटपुट में क्या लिखा आ जाएगा, 1 लिखा आ जाएगा। और n डल का मतलब क्या है, न्यू लाइन, निचली लाइन आ गई। n प्लस प्लस, n की वैल्यू कितनी होगी, 2। यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, दोबारा कंडीशन के ऊपर जाएगा। n की वैल्यू कितनी होगी, 2, दोबारा कंट्रोल यहां गया, दोबारा कंडीशन चेक होगी, n लेस देन इक्वल टू 10, n कितना है, 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू, दोबारा कंट्रोल इधर आ गया, सी आउट n, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। फिर न्यू लाइन आ गई, n प्लस प्लस, n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, दोबारा कंट्रोल कहां गया, यहां पर, n लेस देन इक्वल टू 10, n कितना है, 3, 3 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन ट्रू, सी आउट, दोबारा कंट्रोल इधर आ गया, सी आउट n, n की जगह n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एंड ऑफ लाइन n प्लस प्लस, n की वैल्यू कितनी होगी, 4, 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, सी आउट n, n की जगह n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एंड न्यू लाइन n प्लस प्लस, n की वैल्यू कितनी होगी, 5, कंट्रोल दोबारा यहां गया, n लेस देन इक्वल 10, n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन ट्रू, सी आउट n, n की जगह क्या आ गया, 5। ये कितनी बार चलेगी, ये चलती जाएगी। n की वैल्यू कितनी होगी, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इधर भी 6, 7, 8 और 9। फिर n की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। 10 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन ट्रू, सी आउट n, n की जगह n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। n प्लस प्लस, n की वैल्यू कितनी हुई, 11, n की वैल्यू कितनी हुई, 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। 11 छोटा बराबर है 10 से, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कंट्रोल कहां आएगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा यहां पर, गेट। तो प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म। तो आप देख लें, पहले 10 जो नेचुरल नंबर्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है जी, प्रोग्राम जो पहले 10 नेचुरल नंबर, अगर कहे जी कि हमें एक प्रोग्राम लिखे दें कि जो पहले 50 नेचुरल नंबर डिस्प्ले करे, तो यहाँ n लेस देन इक्वल टू 10 की जगह क्या कर देंगे, n लेस देन इक्वल टू 50 कर देंगे। अगर 100 हो तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यानी कंडीशन में ये जो वैल्यू है ना, ये चेंज करनी है। इसको चेंज करने से क्या होगा, जितनी वैल्यू लिखी होगी उतने नंबर जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये जो है हमारा प्रोग्राम था कि पहले 10 नंबर जो है इसको डिस्प्ले करना है। जी स्टूडेंट्स, ये वही प्रोग्राम जो भी मैंने आपको बताया, पहले 10 नेचुरल नंबर जो थे वो डिस्प्ले करने थे। अब अगर प्रोग्राम में ये आ जाए कि आपने पहले 10 ऑड नंबर डिस्प्ले करने हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक जो है उनमें से ये जो है ये क्या है, ऑड नंबर है। तो इसी प्रोग्राम में क्या चेंज होगी, मैं इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके आपको समझाता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। हाँ जी, मेन फंक्शन इंट n, n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू कितनी होगी जी, 1 होगी। कंडीशन यहां से लेकर यहां तक आपके पास while लूप है, 1 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ जी 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, सी आउट n, n की जगह n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 1। n प्लस प्लस, n प्लस प्लस करने से n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगर यहां पर मैं n प्लस प्लस करने की जगह लिख दूं n इज इक्वल टू n प्लस 2, तो n की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। कंट्रोल दोबारा यहां गया, 3 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन क्या है, ट्रू, सी आउट n, n की जगह n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई।
n इज इक्वल टू n प्लस 1 नहीं है, n इज इक्वल टू n प्लस 2 है, तो इसका मतलब 3 प्लस 2 n की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। 5 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, सी आउट n की वैल्यू कितनी आ गई 5। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू n प्लस 2, n की वैल्यू कितनी होगी 7, क्योंकि 2 2 का इजाफा हो रहा है, एक के बाद 3 फिर 5 फिर 7 छोटा बराबर 10 कंडीशन ट्रू, सी आउट n की वैल्यू कितनी आ गई 7। फिर n की वैल्यू कितनी हो गई 9, फिर 9 लेस देन इक्वल 10 कंडीशन ट्रू, सी आउट n की वैल्यू कितना आ गया 9, और फिर n की वैल्यू कितनी होगी 11, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, कंट्रोल कहां आ गया गेट्स पर। तो पहले 10 1 से लेकर 10 तक जो है उसमें से जो ऑड नंबर है वो क्या हो गया यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। आपने बस किया क्या कि यहाँ पर n प्लस प्लस की जगह क्या कर दिया, n इज इक्वल टू n प्लस 2 कर दिया। एक था तो एक के बाद क्या हो गया 3, फिर 5 फिर 7 फिर 9, और जब 11 होगा तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। अच्छा ये तो बड़ा आसान हो गया जी कि अगर हमने पहले जो है 10 नंबर जो है ऑड नंबर जो है वो डिस्प्ले करने हैं, अगर वो कहेंगे पहले 10 आपने नंबर शो करने हैं कौन से इवन नंबर शो करने हैं, तो क्या होगा। अब आपको पता है जो इवन नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं 2 4 6 8 और 10। अब आप जरा गौर से देखो पहला क्या है 2 और आखिरी क्या है 10। इसी प्रोग्राम में चेंज करने लगा तो जहां n इज इक्वल टू 1 लिखा वहां n इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। हाँ जी 2 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन क्या है ट्रू, सी आउट n, तो n की जगह की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। n प्लस n इज इक्वल टू n प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर n प्लस प्लस नहीं है, अगर प्लस प्लस होता तो 1 का इजाफा होता 2 के बाद 3 आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस 2 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू 4 हो जाएगी। हाँ जी 4 लेस देन इक्वल 10 कंडीशन ट्रू, सी आउट n कितना आ गया 4। फिर n की वैल्यू कितनी हो गई 6, 6 लेस देन इक्वल 10 कंडीशन ट्रू, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। फिर n की वैल्यू कितनी हो गई 8, 8 लेस देन इक्वल 10 कंडीशन ट्रू, सी आउट n की वैल्यू कितनी आ गई 8, और फिर n की वैल्यू कितनी हो गई 10, 10 लेस देन इक्वल 10 कंडीशन ट्रू, सी आउट n की वैल्यू कितनी आ गई 10। n की वैल्यू कितनी हुई 12, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, गेट्स प्रोग्राम खत्म। तो फर्क ये था जब आपने ऑड नंबर शो करने थे तो n इज इक्वल टू 1 था क्योंकि ऑड नंबर 1 से शुरू होते हैं, और जब आपने इवन नंबर शो करने थे तो आपने क्या लिखा n इज इक्वल टू 2 क्योंकि जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से शुरू होते हैं। यहाँ 10 लिखा क्योंकि 10 तक ही जाना है, और यहाँ पर वो सेम वही रहेगा उस तरीके से। जब आपने 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर शो करने थे तो उस वक्त एक एक का इजाफा हो रहा था क्योंकि एक के बाद एक आ रहा 2 3 4 5 था। अब क्या है 2 2 का इजाफा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया प्लस 2 हो गया। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी कि किस तरीके से हम जो है नेचुरल नंबर्स को शो कर सकते हैं। एक प्रोग्राम मैं आपको और करवाता हूँ और उसके बाद थोड़े से मैं आपको थोड़ा सा मुश्किल प्रोग्राम करवाता हूँ। ये बेसिकली ये वाला जो प्रोग्राम है ना आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि लूप होती क्या है, किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। ठीक, तो हम बढ़ते हैं आगे। जी स्टूडेंट, ये जो प्रोग्राम है ये क्या है कि आपने 10 से लेकर 1 तक नेचुरल नंबर शो करने हैं। पिछला हमने क्या था 1 से लेकर 10 तक, ये क्या है वो 10 से लेकर 1 तक पीछे की तरफ को डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मेन फंक्शन इंट n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू कितनी है जी 10। ये हमारे पास आ गई जी लूप, while लूप। ठीक, हाँ जी, while n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पहले लिखते थे n लेस देन इक्वल टू 10, यानी जब तक n 10 से छोटा या बराबर है तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। अब क्या है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऊपर n 10 लिया है, जब तक n 1 से बड़ा है या बराबर है, यानी जब तक n 1 से बड़ा है या बराबर है तब तक लूप चलेगी। हाँ जी, सी आउट n की जगह n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 10। ठीक, और यहां पर सॉरी एंडर ताकि न्यू लाइन में आ जाए। n माइनस माइनस n की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी। कंट्रोल दोबारा कहाँ गया, यहां गया। ग्रेट 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है ट्रू, सी आउट है n की जगह n की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक, उसके बाद n माइनस माइनस n कितना हो गया 8, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, सी आउट है n की वैल्यू कितनी आ गई 8,
n माइनस माइनस n कितना हो गया 7, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन टू सी आउट n की वैल्यू कितनी आ गई 7, चलता जाएगा कहां तक 1 तक, n की वैल्यू चलती जाएगी कहां तक 1 तक। ठीक, उसके बाद n माइनस माइनस n कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बड़ा बराबर 1, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स तो कंट्रोल कहां आ गया h के ऊपर, और 10 से लेकर 1 तक जो है नेचुरल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में शो होंगे। अब इसी प्रोग्राम में मैं चेंज करूंगा, दोबारा से नहीं लिखता। अगर हम ऐसे आउटपुट लेना चाहते हैं, पहले क्या आए 10, फिर 8 आए, फिर 6 आए, फिर 4 आए, फिर 2 आए, तो हम इस प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे, कहां से होना 10 से, तो n इक्वल टू 10 ही रखेंगे, कहां तक जाना है 2 तक, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही रखेंगे, सी आउट n की वैल्यू आनी है, कितने कितने की कमी हो रही है 2 की, n के बाद 8, 10 के बाद 8, 6, तो यहां जो लिखा है n माइनस माइनस उसके लिए लिखेंगे n इक्वल टू n माइनस 2, तो आपको यानी 10 के बाद क्या होगा 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, और उसके बाद जब n की वैल्यू 0 होगी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आउटपुट आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आउटपुट आए 9 7 6 9 7 5 3 और 1, तो क्या करेंगे, जहां ये 10 लिखा है वहां क्या लिख देंगे 9, तो 9 से स्टार्ट करेगा, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, सी आउट n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, फिर n इज इक्वल टू n माइनस 2, कितनी कमी हुई 2 की, तो n कितना हो जाएगा 7, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, तो कितना आ जाएगा 7 5 3 1, जब n की वैल्यू 0 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी गेट कंट्रोल। तो स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर था आज का, जो हमने पढ़ा कि व्हाइल लूप क्या होती है। तो व्हाइल लूप में मैंने आपको प्रोग्राम कराया कि पाकिस्तान 5 बार डिस्प्ले करना है, वो हमने किया, और ये इस तरह से हमने प्रोग्राम किए, नेचुरल नंबर शो किए। कुछ प्रोग्राम्स हैं मैं वो आपको लिख के आपको दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और वो आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाने होंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टूडेंट जो है अपना अपना हाथ से लिख के अपने प्रोग्राम को मुझे करवाएगा, वहां पे व्हाट्सएप के ग्रुप में मुझे सेंड कर देगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा जी। ये लेक्चर था हमारा आज का। लूप क्या होती है, व्हाइल लूप पढ़ी हमने, और व्हाइल लूप के बाद हम लोगों ने उसके कुछ प्रोग्राम किए। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, मजीद प्रोग्राम होंगे व्हाइल लूप के साथ, वो मैं आपको करवाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।